प्रभु जी अभी 1900 आर्टिकल लिख चुके हैं भगवत गीता के ऊपर, 400 आर्टिकल्स दूसरे टॉपिक्स पे भी लिख चुके हैं, 25 किताबें लिख चुके हैं। तो प्रभु जी ये जो बातें चल रही हैं यही इसी के आगे विस्तार में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपके तकदीर में लिखा था, आप ये लिखने वाले हैं किताबें, या फिर आपने अपने प्रयासों से तकदीर बदली है? अच्छा है, उदाहरण है कि हम नोकिया के फ़ोन को आईफोन नहीं बना सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि हमको पता नहीं है हमको कौन सा फ़ोन मिला है। शायद हमको भी आईफोन मिला है, सबको ऐसे लगता है। तो कह सकते हैं कि हमारी तकदीर, हमारा जो दैव है हम बदल नहीं सकते हैं, पर हमारा दैव क्या है वो भी हमें पता नहीं है एक तरह से। तो जो उदाहरण देते हैं कभी कभी कि जो हम कहते हैं कि अगर दुख बिना प्रयास के आता है तो सुख भी बिना प्रयास के आएगा, तो वो सत्य है। और उसका एक और शास्त्रों में कैसे होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के विधान भी होते हैं। अभी हम शास्त्र ये भी कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, कि हमें हमारे कार्यों में रेगुलेटेड रहना चाहिए। अगर हम उचित कार्य नहीं करते हैं तो कई बार जो हमारा जो दुख है वो इस इस जीवन के कर्म से बढ़ सकता है। दुख बिना प्रयास के आता है पर प्रयास से बढ़ता भी है। कोई प्रयास करता नहीं है दुख के लिए, पर मान लीजिए कोई ठंडी में बिना गर्म कपड़े पहने हुए बाहर जाता है। कोई मान लीजिए बहुत ठंडी के दिन में अगर रात को 10 आइसक्रीम खा लेता है और अगले दिन उसका गला खराब हो जाता है, तो क्या वो जो अभी गला खराब हो गया पास्ट कर्मा से है? हाँ, पास्ट कर्मा से है, पर पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, पास्ट नाइट कर्मा है। पिछले रात का कर्म है आपका, जिससे ऐसे हुआ है वो। तो ऐसे नहीं है कि हमारा इस जगत जीवन का कर्म बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो ज़रूरी करना है वो नहीं करते हैं तो उससे चीज़ें वर्स हो सकती है। अगर मेरा हाथ अगर अग्नि के पास गया है और हाथ जल रहा है, तो कहता है अगर जलना है तो दैव से जलेगा ही नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि इस्तेमाल करो, बुद्धि का ही तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है हमें। तो जो ये कहने का मतलब है कि बिना प्रयास के जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा। उसका मतलब क्या है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म से कुछ चीज़ें हमारे जीवन में आने वाली है। तो कुछ दुख आने वाले हैं, कुछ सुख भी आने वाले, और हमारे जीवन में होता है। कभी कभी अचानक किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, और कभी अचानक किसी की लॉटरी जैसे लग जाती है। लॉटरी भले लगती है पर वो नौकरी ढूंढ रहे और बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो हमारे जीवन में कभी कभी हमारे प्रयास के बिना भी अच्छे और बुरे कार्य होते हैं, घटनाएं घट जाती है तो वो दैव है। पर इस जीवन में जो हम कर रहे हैं वह हमें बुद्धि का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी से कार्य करना है। और जो है डेस्टिनी जी की बात है, जो बदलते नहीं है। वी कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, बट वी कैन चेंज द अनफोल्डिंग ऑफ डेस्टिनी। कि जो दैव है वो मेरे जीवन में कैसे आने वाला है, वो हमें उसको थोड़ा हम बदल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को कोई परिवार में ऐसे है कि वो व्यक्ति के पिताजी गुजर गए हैं और पिताजी का बहुत ऋण है, 5 लोगों से सबसे 15-15 लाख का ऋण है। अभी अगर 5 लोग वो एक साथ आके वो 15 लाख का ऋण मांग लेते हैं, 75 लाख कहाँ से लाने वाला है व्यक्ति? पर अगर वो जो बच्चा है वो जिम्मेदार है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों को समझा देता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतने समय में ये ऋण ले दूंगा, मैं इतने समय ये ऋण चुका दूंगा। और अगर वो इस अच्छी तरह से बर्ताव करता है, संबंध रखता है, तो फिर अगर वह उसको 75 लाख का जो ऋण चुकाना है वो अगर ये 3 साल में चुकाता हूँ, मैं ये 3 साल में चुकाता हूँ, 3 साल में चुकाता हूँ, तो क्या होगा, वो मैनेज करना आसान हो जाता है। तो उसी तरह से अगर शायद पूर्व जन्म के कर्म से हमारे जीवन में से 5 बड़ी विपत्तियाँ आने वाली है कि शायद हमारा घर जल जाएगा, हो ना किसी का कि हमारा घर जलने वाला है, शायद हमें कुछ कैंसर जैसी बीमारी होने वाली है, शायद हमारे परिवार में कोई मृत्यु होने वाली है, शायद हमारी नौकरी जाने वाली है, शायद जहाँ पे रहते हैं हमारे तूफान आने वाला है। तो ये 5 विपत्तियाँ आने वाली है। पर अगर ये 5 साथ में आ जाएगी तो उसको तो सहन करना मुश्किल हो जाएगा। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल जी रहा है और 10-10 साल में एक विपत्ति आती है, तो सहन कर सकता है।
फिर भी कठिन है पर सहन कर सकता है। तो हमारे जिम्मेदार कार्य से, हमारे बुद्धि इस्तेमाल करके जब हम कार्य करते हैं तो शायद हमारे जीवन में समस्या आने वाली है, पर वो समस्या कब आती है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऐसे हम तकदीर को बदल नहीं सकते हैं, ऐसा इसको क्यों बताया जाता है? वो बताने का उद्देश्य कि डोंट ओवर एंडेवर, कि इतना किसी कार्य में पागल मत हो जाओ कि बाकी सब कुछ भूल जाते हो, कि भक्ति के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय नहीं है। तो इतना पागल किसी कार्य के पीछे मत हो जाओ, उतना प्रयास मत करो। पर साथ साथ जो हमारे बुद्धि इस्तेमाल करके जो कार्य करना है, उचित जो जिम्मेदारी से कार्य करना है, वो ज़रूर हमें करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो भी हमारा डेस्टिनी है उसके ऊपर भगवान है, और भगवान हमेशा हमारे हित चिंतक है। तो इसीलिए हमेशा हमें, अगर हम भगवान की में श्रद्धा रख के भगवान का सेवा भाव रखते हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट आवर डेस्टिनी। मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, मेरा दैव में क्या लिखा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हित चिंतक। विपत्ति आ जाएगी, भगवान हमें बुद्धि देंगे, शक्ति दे देगी, जिससे कि उस विपत्ति का सामना करेंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि भगवान की कृपा से विपत्ति बड़ी कम हो जाए, ना आए। सो वॉट एवर कर्मा में गेट अस टू, कृष्णा विल गेट अस थ्रू। वॉट एवर कर्मा में गेट अस टू, कृष्णा विल गेट अस थ्रू। यही श्रद्धा के साथ हमें भक्ति करनी है और हमारे जो कर्तव्य है उसको भी पूर्ति करनी है। हरे कृष्ण।